बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस आज मैं आपके लिए बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आटे के बिस्किट्स तैयार होंगे, बहुत ही मज़े के तैयार होंगे और बाज़ार से कई गुना बेहतर हम इसे घर पर बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार आज की हमारी रेसिपी होने वाली है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार हमारे जो बिस्किट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी तैयार होंगे, लेकिन बहुत ही अहम स्टेप आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये मैं आपको बिस्किट तोड़कर दिखाती हूँ, ये बिस्किट किस तरह से तैयार होंगे। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार अंदर से भी ये तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी हमारे जो बिस्किट्स हैं वो तैयार हुए हैं। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो मज़ेदार से बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पर बाउल लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे मक्खन। तो मक्खन हमने फ्रेश मक्खन लिया है, इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया है। और अब हम इसे हैंड बीटर से बीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे बीट कर लेना है। हमने मक्खन लिया है, खालिस मक्खन, जिसे हमने घर पर तैयार किया था। इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी है। आसान है, मुश्किल भी नहीं है, तो आप मेरी रेसिपी जाकर देख लें। तो अच्छी तरह से हमने इसे बीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे, ये मैंने छोटी प्याली ली है, उसके करीब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी। इसमें जाएगी आधा कप, और आप हसबे ज़रूरत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे बीट कर लेंगे और इसे एकजान कर लेंगे। आप मक्खन इस्तेमाल कर लें। अगर आपके घर मक्खन नहीं है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। अच्छी तरह से आपने इसे यहाँ पर बीट कर लेना है और यह फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें जाएगा आधा कप बेसन। बेसन आप हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। अच्छी तरह से हम इसे दोबारा से बीट कर लेंगे। यहाँ पर आपने 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इस तरह से इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने लिया है 1 कप के करीब आटा, जो हर किसी के घर अवेलेबल होता है। आटा आपने वो इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से छान के फिर आपने इस्तेमाल करना है। तो 1 कप के करीब हमने आटा डाला है और इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका एक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो आपने यहाँ हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। अच्छी तरह से आपने इसे हाथों की मदद से गूंद लेना है और जितने आपको दूध की ज़रूरत हो आप उतना दूध इसमें ऐड कर दें। यहाँ पर आपने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है, वो इसलिए ताकि जो इसमें चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर हमने इसकी एक डो तैयार कर ली है और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, और आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं जो हमने डो तैयार की है उसकी कितनी थिकनेस है। और बेकिंग पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे दोबारा से गूंद लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसकी डो दोबारा से तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से इसे आपने गूंद के फिर इसकी आपने इसे एक डो तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये आप देख सकते हैं इतनी थिकनेस आपने डो की रखनी है और इससे ज़्यादा भी नहीं रखनी, ना ही इसको आपने बहुत ही पतला कर देना है। तो आपने इस तरह से इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से पेड़े की तरह आपने इसे अच्छी तरह से इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह से करके आपने तैयार कर लेना है। और फिर अब हम इसे बेल करेंगे और इससे मज़ेदार से अपने बिस्किट बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर बेलम लेना है और उसे हम अच्छी तरह से इसे हम बेल लेंगे और नीचे आपने ऑयल ग्रीस कर देना है। अच्छी तरह से आपने इसे बेल लेना है और इससे हम बिस्किट तैयार करेंगे। और
बिस्किट की जो थिकनेस है मैं आपको दिखा दूँगी, उसी हिसाब से आपने इसे बेलना है। तो आपने इसको थोड़ा सा आपने इसे मोटा बेलना है, जितने आपको बिस्किट्स की थिकनेस पसंद है आप उतना ही इसे बेलें। तो इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। उसके बाद आपने कोई सा भी ढकना लेना है जितने साइज़ के आपको बिस्किट पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ये ढकना लिया है और आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमने इस तरह से रख कर और थोड़ा सा ऊपर से हमने इसे प्रेस कर देना है और इससे हम बिस्किट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे बिस्किट जो हैं गोल तैयार कर लिए हैं, आप किसी भी शेप के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसके साइड्स जो हैं वो अलग कर लेंगे। तो ये इजीली अलग हो जाएंगे। जो साइड्स हैं आपने ज़ाया नहीं करनी, इसको आप दोबारा से बेल के इसके बिस्किट्स तैयार कर लें। तो यहाँ पर हम इसके साइड्स जो हैं वो उस तरह से अलग कर लेंगे और फिर मैं आपको बिस्किट्स की थिकनेस दिखाती हूँ कि मैंने इसे बिस्किट्स को कितना मोटा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपने गोल कर लेना है अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाए। यहाँ पर हमने सारे बिस्किट बना लिए हैं। अब आपने एक छुरी लेनी है या आप किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से ऊपर डिज़ाइन बना दें। आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया है फ्लावर की शक्ल में। तो अब हमने कुछ इस तरह से बिस्किट्स भी तैयार कर लिए हैं, कुछ गोल और कुछ इस तरह से आप बिस्किट तैयार कर लें। किसी भी शेप के आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे और बच्चों के तो फेवरेट हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से हमने इसे रेक्टेंगल की शक्ल में बना लिया है, थोड़ा सा रेक्टेंगल कर लिया है हमने इसे। अब हमने छुरी लेनी है और उसकी मदद से हम इस तरह से इसके डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप किसी भी तरह के इसके डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें बहुत इजीली ये इसके डिज़ाइन बन जाएंगे और ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने एक और हमने लिया है इस तरह से रेक्टेंगल शेप में। तो अब हमने ये आप देख सकते हैं इस तरह से हर किसी घर अवेलेबल होता है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और इससे भी हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ये देखें कितना प्यारा इसका डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी तरह से इसके डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, अलग अलग किस्म के बहुत ही मज़ेदार हमने जो बिस्किट्स की शेप्स हैं वो तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसे बेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग ट्रे, उसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा दिया है और यहाँ पर हमने इसको ऑयल से ग्रीस नहीं किया क्योंकि हमने इसे बटर से इसकी हमने डो तैयार की थी। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा देंगे, अंडा लगा देंगे। अंडे की जर्दी आपने अच्छी तरह से फेंट के फिर आपने ब्रश की मदद से ऊपर लगा देने हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना लगाएं, इससे क्या होगा इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क आएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना लगाएं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब बिस्किट्स के ऊपर हमने अंडा जो फेंटा था हमने ऊपर लगा दिया है। अब हम थोड़े से हमने लिए हैं बादाम, उनको अच्छी तरह से हमने कोट के इस तरह से बिस्किट्स के ऊपर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो गोल बिस्किट्स हैं उनके दरमियान में मैं इस तरह से बादाम जो मैंने कूटे हैं वो लगा दूँगी। आप बेशक ना लगाएं, ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अगर आप लगा रहे हैं तो उससे और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके इस तरह से बादाम लगा देंगे। अब हम इसे बेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा सा पतीला और इसके ऊपर हमने ये बेकिंग स्टैंड हमने रख दिया है। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है खुला बर्तन लेना है जिसमें जो आपकी बेकिंग ट्रे है वो बिल्कुल भी टच ना हो, क्योंकि हमने जो इसमें स्टीम होती है उससे हमने अपने बिस्किट्स जो हैं वो बेक करने हैं। अगर आपकी बेकिंग ट्रे अगर पतीले को टच होगी या किसी बर्तन को टच होगी तो वो जो बर्तन की गर्माइश है उससे आपके बिस्किट तैयार होंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो असली बिस्कुट में होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से बेकिंग ट्रे रख देनी है। आप देख सकते हैं साइड्स को बिल्कुल भी टच नहीं हो रही, बस हमने इसको भाप में पका देना है और यहाँ पर आप ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बेक हो चुके हैं। हमने इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बेक हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे बेक किया था और हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बेक हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो किस तरह से तैयार हुए हैं, कितने क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार हमारे बिस्किट्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी चीज़ों से और बहुत ही क्विक हमारे बिस्किट्स तैयार हुए हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो हमने जो बटर पेपर रखा था उसकी मदद से ये बिल्कुल भी नहीं जले, ना ही बिल्कुल इसमें चिपके हैं। बहुत ही ईजी हमारे जो बिस्किट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप।
कहीं से भी नहीं जले, बाज़ार से कई गुना बेहतर। हमने मज़ेदार से बिस्किट घर पर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे डेकोरेट करके रख देंगे। आप इसी तरह से बिस्किट्स घर पर बनाएं, आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने जो बाकी डिज़ाइंस के बनाए थे वो भी हम इस तरह से रख देंगे। जो भी आपके बिस्किट्स को ट्राई करेगा उसे यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे बाज़ार से लिए हैं, आपने इसे घर पर बनाया है। बहुत ही मज़ेदार हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। इसका जो फ्लेवर है वो बाज़ार की बिस्किट से कम नहीं है, लेकिन हमने इसे बहुत ही ईजी चीज़ों से तैयार किया है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर हमने सारे बिस्किट्स को डेकोरेट कर लिया है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाऊंगी, ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने एक बिस्किट लिया है, ये इस तरह से मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी कितने मज़ेदार, कितने क्रंची और कितने मज़ेदार हमारे बिस्किट अंदर से भी तैयार हो चुके हैं, बेक हो चुके हैं। ओवन के बगैर हमने इसे बेक किया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।